सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस साइड गौरव राहटे और आपका स्वागत है फॉर एवर गौरव पर। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलने वाली है बिजनेस ग्रोथ, फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस के प्रूवन सॉल्यूशंस। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक गेम चेंजिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं। एक ऐसे स्ट्रेटेजी के बारे में जिसका नाम है वर्टिकल इंटीग्रेशन। गाइस गाइस आपको पता होगा या शायद आपको नहीं भी पता हो कि गाइस जितने भी आप मार्केट में या जितने भी आप वर्ल्ड में बड़े बड़े कंपनीज को देखते हो, जैसे कि अमेजोन, टेस्ला, फॉरेन लिविंग प्रोडक्ट्स, एप्पल, ये सारे के सारे बड़े बड़े कंपनीज गाइस इस स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं अपने एम्पायर एम्पायर को बिल्ड करने के लिए। राइट। तो अगर आप गाइस आप भी अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि गाइज आज आपको मिलेंगे ऐसे पावरफुल इंसाइट्स जो आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम गाइज, शुरू करते हैं। गाइज सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। राइट। गूगल का फॉर्मूला गाइज, गूगल का डेफिनेशन मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर मेंशन करके दिया हुआ है गाइज, आप उसे भी पढ़ सकते हो। या अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो गाइज वर्टिकल इंटीग्रेशन एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिसमें एक कंपनी अपने सप्लाई चेन के हर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को कंट्रोल करती है या ओन करती है। राइट। वर्टिकल इंटीग्रेशन के बेसिकली गाइस थ्री टाइप्स होते हैं, जैसे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और बैलेंस्ड इंटीग्रेशन। राइट। ये तीनों टाइप टाइप हम थोड़ा आगे समझेंगे, बट उसके पहले हमें समझना पड़ेगा गाइस कि कोई भी कंपनी के सप्लाई चेन क्या होता है, किस तरीके से आप जो प्रोडक्ट एज अ कंज्यूमर आप जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो या यूज करते हो, वो प्रोडक्ट आपके हाथ में किस साइकिल के थ्रू आया है, हम उसे अभी समझते हैं, जिसे हम बोलते हैं सप्लाई चेन। राइट। तो गाइस कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज जो आप मार्केट में यूज करते हो, डेली नीड्स के लिए भी यूज करते हो, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स गाइस यही सप्लाई या यही फ्लो के थ्रू आपके पास आते हैं। पहले तो गाइस सिंपल वे में मैं आपको सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के बारे में पहले समझा देता हूँ। तो गाइस सप्लाई चेन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल, जैसे कि लेट मी हाईलाइट, तो गाइस सप्लाई चेन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचाता है। सप्लाई चेन के गाइस मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्टली सेल्स। आपका जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो डेली बेसिस पे गाइस, वो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से लेके ये फ्लो चार्ट फॉलो करता है और तब जाके आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है रिटेल स्टोर्स के थ्रू या ऑनलाइन सोर्सेस के थ्रू। राइट। ये सप्लाई चेन हर एक कंपनी गाइस फॉलो करती है मार्केट के अंदर। राइट। गाइस जब कोई कंपनी सप्लाई चेन के हर एक स्टेप को, जैसे कि रॉ मटेरियल, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टीजमेंट और सेल्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को कंपनी या कोई टेक जायंट अगर ओन करती है, तब जाके गाइस वो कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस साथ ही साथ एक अच्छी एफिशिएंसी भी देती है। राइट। जनरली ये कंपनीज गाइस एक्वायरिंग और ओनिंग वाले प्रोसेस पर बिलीव करती है। राइट। कोई भी कोई भी स्मॉल कंपनी जो लॉजिस्टिक्स को हैंडल करती है, वो बड़े बड़े कंपनीज जनरली इन छोटे कंपनीज को एक्वायर कर लेती है फॉर देयर बिजनेस पर्पस। राइट। और जब ये करते हैं गाइस, तो उस टाइम पे उनका कोलैबोरेशन भी उस टाइम पे बढ़ता है। लाइक बिजनेस अलग अलग कंट्रीज में एक्सपांड होना चालू होता है। राइट। तो ये सारे बिजनेसेस गाइस ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं या ये सप्लाई चेन को फॉलो करते हैं। आई होप आपको सप्लाई चेन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या होता है, ये फ्लो चार्ट मैंने आपको जो स्क्रीन के ऊपर राइट में मेंशन करके दिया है, वो भी आपको समझ आया हो, कुछ तो समझ आया हो। राइट। अगर कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है, तो गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। मूविंग ऑन, अब हम समझते हैं गाइस वर्टिकल इंटीग्रेशन के क्या तीन स्ट्रेटजीज होते हैं। राइट। या क्या तीन टाइप होते हैं। पहला होता है गाइस फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन तब होता है गाइस जब एक कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स चैनल्स को कंट्रोल कर लेती है। एग्जांपल के लिए अमेजोन, एप्पल, नाइकी। हम इस एग्जांपल्स को हम आगे केस स्टडीज में भी और ज्यादा डीपली समझेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ये समझिए गाइस कि जो कंपनी अपने सेल्स चैनल को कंट्रोल कर लेती है या ओन कर लेती है, वो कंपनी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन टाइप वन के अंदर आती है। जैसे अगर हम चार्ट के ऊपर समझे गाइस, तो आपके सप्लाई चेन चार्ट के ऊपर गाइस ये जो पार्ट होता है, ये होता है सेल्स वाला पार्ट।
तो जो कंपनी गाइस अपने सेल्स चैनल को कंट्रोल कर लेती है, ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स, ऑनलाइन स्टोर्स या इन सारे अलग अलग डिफरेंट डिविजन्स को या एलिमेंट्स को कंट्रोल कर लेती है, जहां से वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट या कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, अगर इन एलिमेंट्स को कोई कंपनी ने अपने कंट्रोल में ला लिया या ओन कर लिया, तो वो वहां से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है गाइस। राइट। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं गाइस, तो ये वाला पार्ट गाइस हमारा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पर आता है। राइट। सेकेंड पार्ट भी हम समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले एग्जाम्पल अगर हम देखें गाइस, तो अमेजोन अमेजोन ने अपने डिलीवरी लॉजिस्टिक्स को ओन करने के बाद अमेजोन ने अपने प्रॉफिट्स गाइस ड्रास्टिकली इंप्रूव करे थे। राइट। अगर आपने कभी नोटिस करा होगा गाइस, अमेजोन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके घर, आपके डोर स्टेप पर नेट अमेजोन लॉजिस्टिक्स के थ्रू आते हैं, ना कि ब्लू डार्ट या थर्ड पर्सन या थर्ड वेंडर के थ्रू आते हैं। राइट। वो डायरेक्टली अमेजोन लॉजिस्टिक्स के थ्रू आपके डोर स्टेप पर आते हैं। तो ये मूव अमेजोन ने अपने व्हाट वी कैन से प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए किया था, एज वेल एज अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को बिल्डअप करने के लिए करा था। राइट। एप्पल और नाइकी का भी एक एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल हो सकता है गाइस। हम इन दोनों को आगे फ्यूचर में केस स्टडीज में जरूर समझेंगे, बट अभी हम समझते हैं गाइस हमारे बैकवर्ड इंटीग्रेशन को। बैकवर्ड इंटीग्रेशन तब होता है गाइस व्हेन कंपनी अपने रॉ मटेरियल या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को 100% कंट्रोल कर लेती है। एग्जाम्पल के लिए फोर्ड मोटर्स कंपनी, स्टारबक्स और आइकिया। राइट। अगर हम चार्ट में इसे समझे गाइस, तो जो कंपनी गाइस रॉ मटेरियल, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग ये वाला पार्ट अगर कंट्रोल कर लेती है या ओन कर लेती है, तो ये कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन मॉडल या स्ट्रेटेजी के अंदर आती है। राइट। यहाँ पे गाइस कंपनी अपने रॉ मटेरियल, जैसे कि फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी 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 चीजों को कंट्रोल करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकती है। राइट। तो इसे हम कहते हैं गाइस सप्लाई चेन बैकवर्ड इंटीग्रेशन। टाइप 3 आता है गाइस बैलेंस्ड इंटीग्रेशन। ऐसे कंपनीज, जब एक कंपनी गाइस अपने सप्लाई चेन के दोनों एंड, रॉ मटेरियल और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को कंट्रोल कर लेती है गाइस, तब वो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन मॉडल पे आती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम समझे गाइस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज। राइट। रिलायंस इंडस्ट्रीज के गाइस, रिलायंस के खुद के पेट्रोकेमिकल से लेकर रिफाइनिंग और रिटेल फ्यूल आउटलेट मतलब पेट्रोल पंप तक सारा का सारा रिलायंस इंडस्ट्री खुद कंट्रोल करता है, जो कि बैलेंस इंटीग्रेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल रहता है। और जो पर्सन ने फॉरेन लिविंग प्रोडक्ट या एफएलपी के बारे में भी कभी सुना होगा, तो ये एक ऐसी कंपनी है भाई, अमेरिका की कंपनी है, जो एक बैलेंस्ड इंटीग्रेशन मॉडल पे काम करती है। राइट। जो मैन्युफैक्चरिंग से लेके एलोवेरा फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क के थ्रू मैनेज करती है, और एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है मार्केट के अंदर। राइट। तो ये होता है गाइस बैलेंस्ड इंटीग्रेशन। जो जो एक कंपनी दो अपने सप्लायर के दोनों एंड, रॉ मटेरियल और व्हाट वी कैन से डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को हैंडल कर लेती है, तब वो बैलेंस इंटीग्रेशन होती है। राइट। तो आई होप गाइस वर्टिकल इंटीग्रेशन के ये तीनों टाइप आपको समझ आए हो, और जो पर्सन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है या कभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में उसने सुना है, उसे भी आज फॉरएवर लिविंग कंपनी ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड मॉडल पे क्यों है ये समझ आया हो। तो गाइस अभी हम समझते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन के क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर भी वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी को एडॉप्ट कर लिया, तो आपको अपने बिजनेस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट व्हाट वी कैन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। राइट। पहला गाइस आपका यहाँ पे आता है कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन। कंपनीज गाइस अपने रॉ मटेरियल की क्वालिटी और डिलीवरी टाइमलाइन को फुल्ली कंट्रोल कर सकती है। राइट। जहां से आप अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को ग्रो कर सकते हो, ट्रस्टवर्दीनेस बिल्डअप कर सकते हो। राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहाँ पे मिलता है गाइस आपको एनहांस ब्रांड वैल्यू। राइट। एनहांस ब्रांड वैल्यू मतलब गाइस आपकी ब्रांड कस्टमर्स के लिए ज्यादा ट्रस्टवर्दी बन सकती है। अगर हम सप्लाई चेन का कंट्रोल और सप्लाई चेन के बारे में समझे, फॉर एग्जांपल के थ्रू समझे गाइस, तो फॉरेन लिविंग प्रोडक्ट ने अपने एलोवेरा फार्मिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जरिए एफएलपी हाईएस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी इंश्योर करता है मार्केट के अंदर। राइट। टेस्ला की अगर हम बात करें गाइस, तो टेस्ला अपने बैटरीज और अपने ईवी मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करके अपने सप्लाई चेन की कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। राइट। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन के अंदर। सेकेंड गाइस आपका आता है
एनहांस ब्रांड वैल्यू। गाइस जब आप अपना बिजनेस वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी पे बिल्डअप करना शुरू करते हो, आपकी जो ब्रांड होती है वो कस्टमर्स के लिए ज्यादा ट्रस्टवर्दी बन जाती है। एग्जांपल के लिए एप्पल। गाइस एप्पल एप्पल ने अपने मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल स्टोर्स को कंट्रोल करके एप्पल ने एक मार्केट में प्रीमियम ब्रांड बना हुआ है गाइस। राइट। थर्ड थर्ड इंपॉर्टेंट बेनिफिट गाइस आपको मिलता है इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनीज जो मिडलमैन को एलिमिनेट कर देती है गाइस, वो कंपनी के प्रोडक्ट्स कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी वहां पे बहुत ज्यादा होती है। एग्जांपल के लिए अमेजोन। अमेजोन ने गाइस अपने डिलीवरी लॉजिस्टिक्स को ओन करने के बाद अमेजोन ने अपने प्रॉफिट ड्रास्टिकली इंप्रूव करे थे। ये हमने प्रीवियसली भी देखा था। राइट। और सेकेंड एग्जाम्पल की हम अगर हम यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। गाइस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में प्रमोट करती है। राइट। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा गाइस आपको कॉम्पिटिटिव एज। जब गाइस आप अपने सप्लाई चेन के हर एक स्टेप को कंट्रोल कर लेते हो तो आप मार्केट में सबसे आगे रहते हो, एक स्टेप आगे आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ तो गाइस नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स ने गाइस अपने कंटेंट प्रोडक्शन हाउस बना के ट्रेडिशनल मीडिया हाउस की डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म कर दी है। राइट। ये एक यूनिक कॉम्पिटिटिव एज देता है नेटफ्लिक्स को। जैसे कि जो आपने कभी नेटफ्लिक्स, अगर जो पर्सन नेटफ्लिक्स देखता होगा गाइस, उसको पता होगा कि कोई सीरीज या कोई मूवी जब वो इंसान देखता है तो नेटफ्लिक्स मूवी के स्टार्ट पे आपको नेटफ्लिक्स ओरिजिनल करके कुछ दिखता है। राइट। तो ये ऐसे मूवीज होते हैं गाइस, ये ऐसे वेब सीरीज होते हैं जो व्हाट वी कैन से नेटफ्लिक्स के कंटेंट प्रोडक्शन हाउस में बनाए हुए कंटेंट या है। राइट। तो ये सो गाइस ये चार बेनिफिट्स आपको वर्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल के थ्रू मिलते हैं। बट अभी सबसे बड़ा सवाल आता है गाइस कि वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। राइट। तो चलिए समझते हैं। पहला तो रीजन गाइस यहाँ पे आता है कॉस्ट कंट्रोल। जब गाइस आप रॉ मटेरियल और डिस्ट्रीब्यूशन चेन को कंट्रोल कर लेते हो तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल एफएलपी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट गाइस फार्मिंग और मैन्युफैक्चरिंग को खुद कंट्रोल करता है, जो प्रोडक्ट के कॉस्ट को और मिनिमाइज करता है। और जो पर्सन कंपनी के साथ काम कर रहा है उसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया गाइस या रीजन आता है कस्टमर ट्रस्ट। राइट। गाइस आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कंसिस्टेंटली हाई होती है जो कस्टमर्स के ट्रस्ट को बिल्ड करता है। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस जियो। राइट। और फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स को भी हम देखें तो राइट, एफएलपी फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपने एलोवेरा फार्मिंग से लेकर गाइस पैकेजिंग तक सब कुछ कंट्रोल करता है और ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मार्केट डायनेमिक हो, बदल रहा हो, मार्केट बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गाइस, तो आप अपने सप्लाई चेन को जल्दी एडजस्ट कर सकते हो विदाउट डिपेंडिंग ऑन थर्ड पार्टी थर्ड वेंडर। राइट। तो आप अपने सप्लाई चेन को इजीली एडजस्टेबल बना सकते हो अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस के लिए अडॉप्ट करते हो। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। गाइस जब आप अपने सप्लाई चेन को कंट्रोल करने लग जाते हो तो यहाँ पे आप प्रॉफिट मार्जिन और ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकते हो और साथ ही साथ आप अपने रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट क्वालिटी पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। राइट। सारा का सारा आपका जो टोटल ये होता है वो इन हाउस होता है, रॉ मटेरियल इन हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है, सब कुछ इन हाउस होता है। साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स भी आप ओन करते हो तो वहां पे आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हो। तो ये थे गाइस कुछ चार इंपॉर्टेंट रीजंस या चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिस रीजंस के वजह से गाइस वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती हो सकती है। राइट। बट एक रिमाइंडर है आपके लिए गाइस कि वर्टिकल बिजनेस स्ट्रेटेजी ये हर किसी पर्सन के हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ चैलेंजेस को भी फेस करने पड़ेंगे। हम चैलेंजेस के बारे में भी हम आगे समझेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आप वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस के अंदर एडॉप्ट करते हो। राइट। मूविंग ऑन गाइस, आई होप आपको यहाँ तक अभी सारी चीजें समझ आई हो। और अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं भी आई हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। आप मुझे कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो। राइट। मूविंग ऑन, अब हम समझते हैं कुछ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज जो वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी को यूटिलाइज करके एक्शनेबल फॉर्म में बिल्डअप करके अपना एम्पायर बिल्ड करा है थ्रू वर्टिकल इंटीग्रेशन। पहला गाइस केस स्टडी आता है फोर्ड कंपनी का। गाइस हेनरी फोर्ड ने 1990s में बैकवर्ड इंटीग्रेशन करा था बाय ओनिंग स्टील प्लांट और रॉ मटेरियल।
ये मूव उन्होंने कॉस्ट और डिपेंडेंसीज को खत्म करने के लिए करा था, राइट। गाइस फोर्ड कंपनी कार्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, तो जो कार्स के जो पार्ट्स होते हैं वो उनको थर्ड वेंडर से काफी कॉस्टली मिल रहे थे, तो उन्होंने स्टील प्लांट को ही ओन कर दिया और अपने मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल सोर्स को भी ओन कर दिया, जिसने फोर्ड कंपनी के प्रॉफिट्स मार्जिन को बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इंप्रूव करा था। सेकेंड, अमेजोन मैंने हमने ऑलरेडी समझ ही लिया है गाइस। अमेजोन ने अपने लॉजिस्टिक्स को मार्केट में लॉन्च करके अपने एम्पायर को बिल्ड करा हुआ है, जिसके अमेजोन लॉजिस्टिक्स के नाम से भी हम जिसे जानते हैं। थर्ड ऑफ इम्पोर्टेंट गाइस आता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। गाइस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बैलेंस्ड इंटीग्रेशन का यूनिक एग्जांपल है, जहां पे ये कंपनी पूरे सप्लाई चेन को कंट्रोल करके, जहां एलोवेरा फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के जरिए एफएलपी अपने कस्टमर्स को प्योर क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी का प्रॉमिस डिलीवर करता है, राइट। तो ये थे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स गाइस, रियल लाइफ केस स्टडीज। तो राइट नाउ मार्केट में मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी का यूज करके। सब मोर केस स्टडीज जिन्होंने सेम वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी का यूज करके अपने एम्पायर को बिल्ड करा गाइस, आता है रिलायंस जियो। गाइस रिलायंस जियो ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करा था बाय बिल्डिंग इट्स ओन फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, एंड देन उन्होंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया बाय ओनिंग जियो स्टोर और एप्स। ये गाइस, ये स्ट्रेटेजी गाइस उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने के लिए की थी। आपको, आप अगर 90s या 2000 के बाद के इंसान हो, 2012 के बाद वाले अगर आप इंसान हो, तो आपने तो ये आंखों से देखा हुआ है गाइस कि रिलायंस जियो ने अपना रिवॉल्यूशन टेलीकॉम रिवॉल्यूशन किस तरीके से मार्केट में लाया था, राइट। सेवेंथ आता है गाइस कोको कोला। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का और एक एग्जांपल है गाइस कोको कोला। गाइस कोको कोला ये सिरप प्रोडक्शन और बॉटल ऑपरेशंस काफी हद तक कंट्रोल करता है, जो उसे जो इस कंपनी को बैकवर्ड इंटीग्रेशन मॉडल के अंदर डालता है। साथ ही साथ एक और मैकडोनल्ड गाइस बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, जहां मैकडोनल्ड अपने सप्लाई चेन की ओनरशिप अपने पास रखता है, साथ ही साथ पोटैटोज और इंग्रेडिएंट्स भी वो सप्लाई करता है टू इंश्योर क्वालिटी और कंसिस्टेंसी और अक्रॉस ऑल द आउटलेट। तो ये थे भाई गाइस कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स तो मार्केट में अभी भी है, और आप इन लोगों से इंस्पायर होके इन इन कंपनीज के डेटा को एनालाइज करके आप अपने बिजनेस के अंदर वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी ला सकते हो, राइट। मूविंग ऑन, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आता है गाइस, चैलेंजेस। अगर आप वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस के अंदर लाना चाहते हो या बिजनेस में अडॉप्ट करना चाहते हो गाइस, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस आपको यहाँ पे फेस करने को मिलेंगे, राइट। समझते हैं हम। पहला आता है गाइस हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। गाइस वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना या एक्शनेबल फॉर्म में लाना ये हर किसी की बात नहीं है। यहाँ पे आपको एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ पैसा या मनी आपके जेब में चाहिए होता है टू ओन द थिंग्स, टू स्टार्ट एक्वायरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सप्लाई चेन, राइट। गाइस अपने सप्लाई चेन के पार्ट्स को ओन करने के लिए करना एक एक्सपेंसिव पार्ट हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चैलेंज गाइस यहाँ पे आता है कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट। हर स्टेज को हैंडल करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन सकता है गाइस। अगर ये स्ट्रैटेजी गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि ये स्ट्रैटेजी आप सोलो बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे, तो आप गलत सोच रहे हो गाइस। आपको हर स्टेज को कंट्रोल करना ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको आपके पास एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए टू हैंडल ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन, राइट। तो गाइस ये जब आप कर लेते हो, अच्छी टीम फॉर्म कर लेते हो जो आपके हर स्टेज को कंट्रोल कर ले, तो आप ये चैलेंज ओवरकम कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चैलेंज यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आएगा मार्केट रिस्क। लेट्स से कि गाइस अगर डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाती है, तो यहाँ पे जो आपने इन्वेस्ट करा है अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट जो लगाई है वो रिस्क की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, राइट। बट गाइस मार्केट में ऐसे भी बड़े बड़े कंपनीज है जैसे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इसने प्रूव किया है कि अगर स्ट्रेटजी स्ट्रांग हो और एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस हो, तो गाइस ये चैलेंजेस ओवरकम किए जा सकते हैं, राइट। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस आपको यहाँ पे फेस करने को मिलेंगे गाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और एक चैलेंज यहाँ पे है जो कि है रेगुलेटरी इशू। अगर आप अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड एक्सपांड करने जाते हो, तो हर एक कंट्री के अलग अलग कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसको आपको फुलफिल करने होते हैं, तभी जाके आप अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर सकते हो, राइट। तो अगर आप ये सारी व्हाट वी कैन से
चैलेंजेस ओवरकम कर लेते हो गाइस, तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस के अंदर वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी या वर्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल के थ्रू रन कर सकते हो, राइट गाइस। वैसे कि मैंने आपको ये ऑलरेडी बोला था कि वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी हर किसी के बस की बात नहीं है इम्प्लीमेंट करना, बट तभी भी आप ऐसे लोगों में से हो जो चैलेंजेस को फेस करना एक्सेप्टेबल रखते हैं, तभी भी वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस के अंदर लाना चाहते हो। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैंने आपके लिए लाए हुए हैं गाइस, तो मेक श्योर आप इसे भी अंडरस्टैंड करें, समझें। और अगर आप अपने बिजनेस को वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी के थ्रू ग्रो करना चाहते हो, तो आप इस टिप्स को के थ्रू जा सकते हो। इस पर आप अपने बिजनेस में वर्टिकल इंटीग्रेशन एडॉप्ट करना चाहते हो, तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको फॉलो करने होंगे। पहला आता है गाइस, डिफाइन योर गोल, बिजनेस गोल। आपको पता होना चाहिए गाइस कि आपके बिजनेस के सप्लाई चेन का किस पार्ट को आपको कंट्रोल करना है, तभी जाके आप एक सप्लाई चेन के अंडर इन कोई भी 3 टाइप में से एक टाइप को आप कंट्रोल कर पाओगे, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ पे आपका टिप रहेगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आपके गोल्स के हिसाब से, आपके बिजनेस गोल के हिसाब से गाइस, आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा। एफएलपी जैसे कंपनीज ने अपने फार्मिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल किया है, तभी जाके गाइस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी है जो 1978 के आसपास लॉन्च हुई थी, और आज 2025 मोर देन 40 इयर्स से ज्यादा हो चुके इस कंपनी को इस वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही है वो, राइट। और साथ ही साथ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी, एसेट फ्री कंपनी है। लेवरेज पार्टनरशिप। अगर आपके पास गई स्टार्टिंग में पैसा नहीं है, तो आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्ट करने होंगे। क्यों बूस्ट करने होंगे गाइस? अगर आपके पास स्टार्टिंग में ऐसे कुछ मनी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है गाइस, तो आप पार्टनरशिप और एक्विजिशंस को कंसीडर कर सकते हो, राइट। आप अपने पार्टनर्स को अपने बिजनेस के अंदर ला सकते हो जो आपके विजन के साथ जुड़े और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए, राइट। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप गाइस, फोकस्ड ऑन इनोवेशन। कॉपी कैट मत बनो गाइस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे एआई और ऑटोमेशन का यूज करिए टू एनहांस एफिशिएंसी, बट मेक श्योर फोकस ऑन योर प्रोडक्ट क्वालिटी। गाइस, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, तभी जाके आपको मार्केट से डिमांड आएगी, तभी जाके आप और ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में सप्लाई कर पाओगे, राइट। मेक श्योर फोकस्ड ऑन क्वालिटी। तो गाइस, ये थे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। अगर आप वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी मॉडल अपने बिजनेस के अंदर लाना चाहते हो, तो मेक श्योर गाइस ये प्रैक्टिकल टिप्स को आप अच्छी तरीके से समझ ले, एनालाइज करें और अपना डिसीजन ले, राइट। मूविंग ऑन, आता है अब बड़ा सवाल, फ्यूचर ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्या है फ्यूचर वर्टिकल इंटीग्रेशन बिजनेसेस का, या क्या है इस स्ट्रैटेजी का फ्यूचर? तो गाइस, वर्टिकल इंटीग्रेशन एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो किसी भी बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एज दे सकता है। अगर सही तरीके से, सही ढंग से इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, तो गाइस आप वर्टिकल इंटीग्रेशन से अच्छा खासा बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। गाइस आज के फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में वर्टिकल इंटीग्रेशन का फ्यूचर और भी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। यहाँ कुछ स्क्रीन के ऊपर मैंने आपके लिए कुछ 3 पैरामीटर्स लाए हैं जिन रीजंस की वजह से मुझे वर्टिकल इंटीग्रेशन का फ्यूचर और ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। पहला आता है गाइस, इमर्जिंग ट्रेंड। गाइस, ऑटोमेशन, एआई और ब्लॉकचेन जैसे टूल्स गाइस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और ज्यादा स्मार्टर और ज्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं। सेकंड पैरामीटर आता है गाइस, सस्टेनेबिलिटी फोकस। अगर आप मार्केट में देखो गाइस, तो कंपनी लाइक टेस्ला फॉरेन लिविंग प्रोडक्ट अपने सप्लाई चेन को नॉट ओनली कॉस्ट इफेक्टिव बट इको फ्रेंडली भी बना रही है, जिसे एनवायरमेंट को भी ज्यादा हार्म नहीं है, राइट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर गाइस, D2C रिवॉल्यूशन, डायरेक्ट टू कस्टमर। एफएलपी जैसे बिजनेस जो मिडलमैन को टोटली एलिमिनेट करते हैं, एक नई वेव ऑफ ऑन्टरप्रेन्योरशिप को गाइस इंस्पायर कर रहे हैं मार्केट के अंदर, राइट। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 3 पैरामीटर्स जिसे हम एनालाइज कर सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं कि वर्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल या वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी का फ्यूचर और बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है फ्यूचर में, जहां इन सारे ऑटोमेशन एआई टूल्स की वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो रही है, जहाँ पे ह्यूमन ह्यूमन एफर्ट और ज़्यादा कम हो रहा है, राइट। तो गाइज, अगर आप भी अपने बिजनेस को वर्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल के थ्रू या वर्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल अपने बिजनेस के लिए वर्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल एडॉप्ट करना चाहते हो, तो गाइस सबसे पहले आप अपने गोल्स और रिसोर्सेस के बेसिस पे एक रोड मैप क्रिएट करिए। और जो कंपनीज ये स्ट्रैटेजीज को यूज कर रहे हैं, उनसे कुछ इंसाइट्स लीजिए, उनसे कुछ पावरफुल आइडियाज लीजिए और इनोवेट करके अपने बिजनेस को यहाँ पे ग्रो करिए, राइट। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ आया है गाइस, मेक श्योर आप लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस और भी लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं, जिन वीडियोस के थ्रू आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है गाइस। तो मेक श्योर बने रहिए हमारे चैनल के साथ।
लास्ट बट नॉट द लेस्ट, तो गाइज ये थी वर्टिकल इंटीग्रेशन की कहानी, एक स्ट्रेटजी जो आपके बिजनेस को एक नई हाइट्स पे लेके जा सकती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने बिजनेस नेटवर्क के साथ जरूर शेयर करिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और ज्यादा बिजनेस स्ट्रेटजी और केस स्टडीज पर वीडियो बना के दिखाएं तो कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करिए फॉरएवर गौरव चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाएं फॉर मोर सच एंगेजिंग कंटेंट। और हाँ, अगर आप एफएलपी के बारे में और ज्यादा डीपली समझना चाहते हो, किस तरीके से वर्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल पे काम करता है, या फॉरएवर लिविंग के साथ अगर आप काम करना चाहते हो, तो गाइस मेक श्योर आप नीचे कमेंट में एफएलपी जरूर लिखना, सो दैट आगे आने वाले वीडियोस में मैं इस टॉपिक को भी कवर अप कर पाऊँ। राइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन मिलते हैं हम अगले वीडियो में। मैं हूँ गौरव राठे, साइनिंग ऑफ।